एसएसपी के निर्देश पर एंटी रोमियो टीम बरेली पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बालिकाओं को उनके अधिकारों वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि की जानकारी दी गई। सरदार जी ट्रेडर्स, होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर, मेगा शॉप, a house of branded fancy fireworks. Contact for all big shows, event and wedding. Contact number 9412287977, 9837034025. दबंग की शिकायत करने पर मिली जान से मारने की धमकी। थाना फरीदपुर में एक युवक का अवैध तमंचे के साथ फेसबुक पर फोटो वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत उसी मोहल्ले में रहने वाले किसी व्यक्ति ने थाने में दी, जिसके बाद उस पर मुकदमा लिखकर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद वहां के रहने वाले व्यक्ति पर शक करने के बाद उस दबंग युवक ने घर में घुसकर उससे मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने एडीजी अविनाश चंद्रा से की। उनके आदेश के बाद मुकदमा उसके खिलाफ पंजीकृत किया गया, लेकिन इस केस को देख रहे अधिवक्ता ने फरीदपुर पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दबंग युवक को गिरफ्तार नहीं किया और समझौते का दबाव बना रहे हैं। जब दबंग युवक को पता चला कि अधिवक्ता इसकी पैरवी कर रहा है, तो उसने अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दे डाली। ऑडियो रिकॉर्ड कर ली गई है। इसको लेकर अधिवक्ता ने एसएसपी से मिले और पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी कार्यालय आए अधिवक्ता ने बताया। अंबे स्टोर, फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर अमरीश कुमार अग्रवाल 09837015945, वैभव अग्रवाल 09897093783, एड्रेस 100 फीटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। मोहल्ला है कसावान, वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक फेसबुक पर एक तमंचे के साथ एक अपराधी किस्म का लड़का है, उसका फ़ोटो वायरल हुआ था। तो उसकी शिकायत थाने में किसी व्यक्ति ने की होगी। पुलिस आई, जांच के लिए उसको ले गई और कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ दिया। उसी मोहल्ले में एक अनाथ लड़की रहती है, तो उसने उस शक पर कि हमारी शिकायत इस लड़की ने की है, उसके घर में घुस के उसको मारपीट किया बुरी तरीके से, उसके साथ बदतमीज़ी करी। जब उसने इस मामले की शिकायत थाने की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हुआ ये कि हमारे जो इंस्पेक्टर फरीदपुर साहब हैं, उन्होंने उस लड़की को बुलवा करके समझौते का दबाव डाला और उस पर एक समझौता लिखा और कहा इस पर दस्तखत करिए। वो मेरे पास आई, मैंने उसकी पैरवी करी, एडी साहब के यहाँ भेजा, वहाँ से मुकदमा दर्ज होने का ऑर्डर हुआ। मुकदमा दर्ज होने का ऑर्डर होने के बावजूद भी उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। दोबारा से फिर वो लड़की वहाँ मिली एडी साहब में, और जा कर के जब उन्होंने सीओ साहब के लिए ऑर्डर किया तब वो मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत हुआ, पहली बात तो उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसका नाम ही हटा दिया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट से, और उसके बाद में जब हमने उसमें पैरवी शुरू करी तो वो अपराधी माफिया लोग जो हैं थाने में बैठ करके हमको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने पैरवी करी इस लड़की की तो हम तुम्हें जानी माली नुकसान पहुंचाएंगे और तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाएंगे। इंस्पेक्टर साहब जो हैं फरीदपुर, उनको सारी जानकारी दी, वो कोई रत्ती भर उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना घटित हो जाए, किसी अधिवक्ता की हत्या हो जाए, तब हम कुछ उस पर एक्शन लें, तब हम कोई कार्रवाई करें। आज तक अभी तक एक भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक उसको लड़की को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, अभी तक आकर के हमसे ये नहीं पूछा गया है कि आपको कोई धमकी दी, कोई एविडेंस है या नहीं है, जबकि मेरे पास सारी फ़ोन रिकॉर्ड्स उसकी जो हैं कॉल वो सारी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं है इस बात की। वो कब जागेंगे नींद से? क्या नाम है लोगों जो अबरार, जो उसमें मुल्ज़िमान हैं वो एक अफजाल है, एक अबरार है। ये लोग कहाँ के रहने वाले? ये वहीं उसी मोहल्ले फरीदपुर कसावान के रहने वाले हैं। तो हमारे जो हैं वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना घटित हो तब वो कोई एक्शन लें, किसी अधिवक्ता के साथ में कोई घटना हो जाए। ये पूरा मामला है। कप्तान साहब से मिले, आश्वासन दिया है उन्होंने कार्रवाई करने का, और जो पीड़िता की इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो दूसरे थाने में कैंट को स्थानांतरित कर दी गई है। और इस जो हमने एप्लीकेशन दी है उसको सीओ
बहेड़ी में ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायत करने पहुंचे भाजपा के नामित सभासद। बुधवार को नामित सभासद बहेड़ी में हो रही ट्रकों से उगाही के संबंध में एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध वसूली रोकने के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। एसएसपी कार्यालय आए भाजपा के नामित सभासद ने बताया, अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। युवा मोर्चा का महानगर में उपाध्यक्ष हूँ। किस पार्ट से आप पार्षद हैं? मैं शासन द्वारा नामित पार्षद हूँ। क्या मामला है? मामला यह है कि बरेली की बहेड़ी तहसील में एक वन विभाग की चेक पोस्ट पड़ती है आमडंडा, तो वहाँ से उत्तराखंड से रेता बालू के आने वाले सारे ट्रक यूपी में वहाँ से होकर गुजरते हैं। पर डे हजारों की संख्या में ट्रक वहाँ से निकलते हैं। एक सरकार का निश्चित अवैध शुल्क है, वो शुल्क 150 ट्रकों से काट दिया जाता है। बाकी 90% ट्रक अवैध रूप से 400-500 रुपये लेके वहाँ पे 10-12 लड़के हैं, वहाँ बैठते हैं। एक को तो बरेली रेंज में आवास तक मिल रखा है, बहेड़ी रेंज में एक को आवास तक मिल रखा है, वहाँ पे रहते हैं। वो अवैध वसूली करते हैं। पर डे का 5 से 10 लाख रुपए का डेली का भ्रष्टाचार वहाँ पे हो रहा है, राजस्व कर की चोरी हो रही है। किस तरह से रहते हैं? वो ऐसे करते हैं जैसे अब वैन शुल्क की रसीद काटेंगे तो 12 से 14 से जो भी ट्रक के हिसाब से रसीद है उसका पैसा देना होगा। उनने बिना पर्ची काटे 500 रुपये लिए ट्रक वाले से, पास करा दिया। 400 रुपये लिए पास करा दिया। दिन में लगभग कितने ट्रक पास होते होंगे? दिन में वहाँ करीब 500 से प्लस ट्रक पास होते हैं दिन और रात में, 500 से ऊपर ट्रक। क्या इसकी आपने शिकायत लिखित की? मैंने जिलाधिकारी महोदय को अभी दे के आया हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई कराएंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा। मैं कप्तान साहब को भी अभी इसी विषय में मिलने के लिए आया हुआ हूँ, अभी मिलूंगा। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ प्यूरिफायर। इस दिवाली इस्माइल एलईडी के संग 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एसपी ट्रैफिक को सौंपा ज्ञापन। लगातार अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रेता बजरी का कारोबार तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट के सभी पदाधिकारी परेशान हैं। वहीं श्यामतगंज पुल के नीचे टेम्पू और ई रिक्शे की वजह से लगने वाले जाम का विरोध में बुधवार को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी एसपी ट्रैफिक से मिले। यहां उन्होंने पहले एसपी ट्रैफिक का स्वागत किया, बाद में बरेली की समस्या को लेकर अवगत कराया। इस बारे में ट्रांसपोर्टेशन के पदाधिकारी ने बताया। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ने एसपी ट्रैफिक साहब का, जैसे कि हमारी परंपरा है, उनका स्वागत किया और साथ ही शहर की समस्याओं से रूबरू कराया और बातों से उनकी लगता है कि इस पर वो जल्दी एक्शन लेंगे। शहर में जैसे कि यहाँ से लेके सबसे पहली बात तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का विषय है। जो अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बिगर कमर्शियल परमिट के चल रही हैं, सीमेंट और खाद हो रही हैं चैनेटी से, उन पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। वो एक तो राजस्व को भी चूना लगा रही है, साथ में गाड़ी वाले जो बेचारे हमारे कमर्शियल परमिट लेके खड़े हुए हैं, सारा रोड टैक्स पे कर रहे हैं, वो खाली खड़े रहते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ अवैध रूप से भर के निकलती हैं। दूसरी चीज़, चौबला से लेके पटेल चौक तक और पटेल चौक से लेकर नवल्टी चौराहे तक नगर निगम ने पार्किंग बनाई थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था करी थी नगर निगम ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पे एंक्रोचमेंट हो गया और वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो पाती और यहाँ की एसपी ट्रैफिक साहब की क्रेनें गाड़ियों को उठाती हैं। तो एसपी ट्रैफिक साहब से हमने निवेदन किया, उन्होंने इस निवेदन को माना भी कि नगर निगम के साथ इस एंक्रोचमेंट को खत्म किया जाएगा। तीसरी चीज़ और महत्वपूर्ण मुद्दा जो है श्यामतगंज पुल जो बना था वो व्यापारियों के लिए और जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि श्यामतगंज पुल के नीचे संकरी रोड वैसी ही है और उसके बाद जो ऑटो और ई रिक्शा निकलते हैं उससे बिल्कुल जाम की स्थिति रहती है, जिससे व्यापार भी चौपट है और वहाँ का यातायात भी चौपट है। तो एसपी ट्रैफिक साहब से हमने निवेदन किया कि साहब अगर वहाँ पे ई रिक्शा और टेम्पुओं को बैन कर दिया जाए, वो केवल पुल के ऊपर से निकल के जाएँ, इधर से भी उधर से भी निकल के आएँ। और रही बात श्यामतगंज की, तो श्यामतगंज के चौराहे से पहले ही वो रोक दिए जाएँ, तो ये शाहदाना वाली रोड जो है बिल्कुल खाली हो जाएगी, जाम मुक्त हो जाएगी और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने लगेगा। उन्होंने जो है परवेज भाई से, टीआई साहब से उन्होंने कहा, पूछा, उस जानकारी ली, क्योंकि नए नए आए हुए हैं। परवेज भाई ने भी इस पर समर्थन दिया और जल्द ही इसका निराकरण होने जा रहा है। तो एसपी ट्रैफिक साहब से हमें उम्मीद बहुत है, शहर को बहुत उम्मीद है और महसूस ये होता है कि शहर की जो यातायात संबंधी समस्या हैं, क्योंकि पूरी शहर खुदा पड़ा है और खुदा होने के बाद आदमी गाड़ी खड़ी करे तो कहाँ खड़ी करे।
और एसपी ट्रैफिक साहब ने इस बात को समझा है और ये आश्वासन दिया है कि जब तक शहर खुदा हुआ व्यवस्थित नहीं हो जाता तब तक ट्रेन नहीं चलेगी और कोशिश ये करेंगे कि श्यामागंज पुल को जल्दी से जल्दी दिवाली के बाद इसको सुधार करवाएं। वहीं एसपी ट्रैफिक ने समस्या का निदान करने की बात कही। उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने कुछ यहाँ की समस्याएं बताई हैं, उन सभी पे विचार किया जा रहा है और जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी वो देने का प्रयास किया जाएगा। सर इनकी मांग थी कि सर ये श्यामगंज की के बारे में क्या करें? कई मांगे हैं तो हर उस पर देखा जा रहा है, उसका परीक्षण कराया जाएगा मौके पे और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा उस कार्रवाई को कराया जाएगा। रिपब्लिक भारत के एंकर पर पुलिस कार्यवाही के विरोध में एबीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का फूंका पुतला। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिछले काफी समय से रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के अंतर्गत अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बगैर मुकदमा दर्ज करे घर में घुसकर मारपीट की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनका दोष इतना था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ अपने चैनल पर सत्यता दिखाई, जिस पर वह मौजूद सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिस पर बरेली में एबीपी के छात्रों में रोष है, जिनको लेकर सभी ने बरेली कॉलेज गेट पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंककर गुस्से का इजहार किया। इस बारे में एबीपी के पदाधिकारियों ने बताया। क्या नाम आपका? क्या कहना चाहते हैं? जी अभी थोड़ी देर पहले दोपहर में आज सभी को जानकारी हुई, पूरे देश को जानकारी हुई, महाराष्ट्र की तानाशाह सरकार ने रिपब्लिक भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी जी को किस तरीके से बिना किसी वारंट के, बिना किसी बातचीत के एकदम से गिरफ्तार कर लिया गया। ये चीज़ विद्यार्थी परिषद को ज्ञात होते हुई हमने आज महाराष्ट्र सरकार, वहाँ के प्रशासन के विरोध में पुतला फूंका है। जो जिस तरीके से तानाशाही का रवैया दिखाते हुए सरकार ने किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को बिना बात के, बिना किसी वारंट के तानाशाही के रूप में जो गिरफ्तारी की है, विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। अगर ये उनको तुरंत नहीं छोड़ा गया, ये घटना अगर महाराष्ट्र सरकार वापस नहीं लेती है, इस पर अगर माफ़ी नहीं मांगती है, तो विद्यार्थी परिषद पूरे देश के अंदर उसका ऐसे पुतला फूकेगी और आंदोलन करेगी। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में, पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृत धारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। नवाबगंज के ग्राम पंचायत खंजनपुर खंजनिया की प्रधान गंगा देवी ने बहाई विकास की गंगा। 5 सालों में कराए 60 लाख के विकास कार्य। जिला बरेली की नवाबगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत खंजनपुर खंजनिया की प्रधान गंगा देवी के पुत्र सुरेश चंद्र ने बताया, तीनों ग्रामों में 20 सीसी रोड 1500 मीटर के बनवाए हैं। इसी के साथ 500 मीटर के 6 खरंजे, 100 सोलर लाइट, 6 हाई मास्क लाइटें और प्रधानमंत्री मोदी की योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 शौचालय, 1 सार्वजनिक शौचालय, गांव की वृद्धा व विधवा 100 महिलाओं की पेंशन बनवाई। क्रियाकलापों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में टाइल्स, वृक्षारोपण कराए, साथ ही विद्यालय की बाउंड्री वॉल भी कराई है। इन सब कार्यों से
तीनों गांव खंजनपुर खंजनिया व नवादा में विकास कार्य कराकर गांव को जगमग किया। प्रधान पुत्र सुरेश कुमार ने मीडिया को बताया, जितना समय मिला उस हिसाब से हमने विकास कार्य कराए। समय कम होने की वजह से हम वह नहीं कर पाए जिसकी हमारी तमन्ना थी। अगर गांव के लोग पुनः प्रधान बनाते हैं तो हम ग्राम पंचायत के तीनों गांव में एक शादी हॉल व CCTV कैमरे गांव के मुख्य चौराहे पर लगाए जाएंगे। अन्य विकास कार्य जो अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। दोबारा अगर जनता ऐसा चाहती है तो पहली बात तो गांव में जगह जगह पर CCTV कैमरे ये होने चाहिए। जब गांव घर से आदमी निकले तब बहुत सोच समझ के निकले कि मैं घर से निकला हूँ कोई गलत काम लगे, CCTV कैमरे होने चाहिए जी। और दूसरी बात, 3 गांव लगते हैं मेरी ग्राम पंचायत में, तीनों में एक बारात घर बनवाऊंगा। अच्छा, और एक खेल का मैदान। खेल का। अच्छा, क्या जनता से अपील करते हैं? जनता से ये अपील करते हैं भाई अपना वोट डालें, सही से डालें, अपने प्रत्याशी सही से चुने। ऐसे ही है, अपना मतलब आने वाला प्रधान सही से बनाए, अपने ना खुद के मालिक हैं वोट के अपने। रात्रि भत्ते की कटौती के विरोध में नरमू का धरना। कटौती के विरोध में मंडल रेल प्रबंधक को दिया ज्ञापन। बरेली दिनांक 4 अक्टूबर 2020 को एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने रेलवे कर्मचारियों की अक्टूबर माह में रात्रि ड्यूटी भत्ते के रूप में काटी गई है 10% धनराशि के विरोध में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण में PNP बैंक के समक्ष धरना दिया। धरने में नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने कहा है कि जब रेलवे बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की कटौती किए जाने का कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं तो फिर किस आदेश के तहत कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड के RBI नंबर 36/2018 और 83/2018 में कहा है कि NDA रेल सेवक नियम 2005 के साथ भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अध्याय 14 के तहत वर्गीकृत गैर राजपात्रित रेलवे सेवकों की श्रेणियों के लिए स्वीकार्य है और NDA का भुगतान कर्मचारियों के मानसिक तथा शारीरिक थकावट के रूप में दिया जाता है क्योंकि रात्रिकालीन ड्यूटी प्राकृतिक जैविक घड़ी के खिलाफ है। साथ ही इस कटौती को किए जाने से इज्जतनगर मंडल में कार्यरत कर्मचारियों में काफी रोष है तथा कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कर्मचारियों की इसी परेशानी को देखते हुए नरमू ने NDA के विरोध धरने के माध्यम से अपना विरोध प्रकट किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NDA की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। NDA की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। NDA की कटौती बंद करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, कामराज सिंह मलिक जिंदाबाद, केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भारत सरकार पूर्व में ही कोरोना की आड़ में केंद्रीय कर्मचारियों के काफी भत्ते बंद कर चुकी है और अब NDA की कटौती किए जाने से कर्मचारी बेहद परेशान हैं।